फ्रेंड्स, आज के सत्संग में चर्चा का विषय है ईगो। अहंकार के विषय में हम सभी जानते हैं और जगह जगह पर हमने उसकी परिभाषा पढ़ी है। महर्षि के लिए ईगो, माइंड मन, आई थॉट, मैं विचार, ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। तो महर्षि ने कहीं पे जो लिखा है, मैं उसको ईगो के विषय में आपको पढ़ रहा हूं उस पुस्तक से। द ईगो इज an intangible link between the body and pure consciousness। बॉडी है शरीर, और जो प्योर कॉन्शियसनेस है, चेतना, शुद्ध चेतना, उसके बीच में एक कड़ी है ईगो। इट इज नॉट रियल। महर्षि कहते हैं ये अहंकार वास्तव में रियल नहीं है, इल्यूजरी है, ये भ्रांति है, ये इसका कोई अस्तित्व नहीं है। So long as one does not look closely, it continues to give trouble। जब तक हम ईगो को, अहंकार को बहुत बारीकी से नहीं देखते, बहुत इंटीमेटली, घनिष्ठता से नहीं देखते, तो ये हमको ट्रबल देता रहता है, हमको परेशान करता रहता है। बट व्हेन वन लुक्स फॉर इट, लेकिन जब कोई जानने की इसको चेष्टा करता है ये ईगो क्या है, इट इज फाउंड नॉट टू एग्जिस्ट, तो पता चलता है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब नाउ दिस इज सच ए वंडरफुल नॉलेज यू नेवर गेट एनीवेयर। सब जगह कहा जाता है अहंकार को कम कीजिए, थोड़ा विनम्र हुइए। यहाँ ये कहते हैं अहंकार को आप जानो ना, अहंकार क्या है, तो पता चलेगा अहंकार है ही नहीं। अगेन इन ए हिंदू मैरिज फंक्शन द फीस्ट कंटिन्यू 5 or 6 days। कहते हैं कि हिंदू का जो विवाह होता है उसमें जो दावतें हैं वो 5-6 दिन तक चलती हैं। A stranger was mistaken for the best man by the bride's party and they therefore treated him with special regard। कोई वहां पे अजनबी आया और उसको ब्राइड की पार्टी ने जो है बेस्ट आदमी समझ लिया, बेस्ट अतिथि समझ करके, और उसको बहुत स्पेशल रिगार्ड दिया। Seeing him treated with special regard by the bride's party, the bridegroom party considered him to be some man of importance related to the bride's party and therefore they too showed him special respect। जब ब्राइड की पार्टी ने उसको इतना रिस्पेक्ट दिया तो ब्राइड ग्रूम की पार्टी ने सोचा अरे तो कोई विशेष कोई आदमी होगा, वीआईपी होगा, विशिष्ट अतिथि है ये, उन्होंने भी उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया। द स्ट्रेंजर हैड ऑल टुगेदर ए हैप्पी टाइम ऑफ इट। और वो अजनबी जो था उसको बहुत ही मस्ती आई, उसको बहुत मजा आया, इस बात में बहुत खुशी हुई। ही वॉज ऑल्सो ऑल अलोंग अवेयर ऑफ द रियल सिचुएशन। लेकिन उसे मालूम था कि वास्तव में ना तो वो इधर का है ना उधर का है। ऑन वन ओकेजन द ग्रूम्स पार्टी वांटेड टू रेफर टू हिम ऑन सम पॉइंट। किसी मामले में ग्रूम की जो पार्टी थी, ब्राइड ग्रूम की, उन्होंने उसका जिक्र किया, किसी पॉइंट पे उसका जिक्र हुआ। दे आस्क्ड फॉर हिम, तब उन्होंने उसके विषय में पूछा। ही सेंटेड ट्रबल, उसको स्मेल आ गई ट्रबल की, अब जो है मुश्किल का टाइम आ गया है। एंड मेड हिम हिमसेल्फ स्केयर्स, और वो भाग गया वहां से। सो इट इज विद द ईगो, इफ लुक्ड फॉर इट डिसअपियर्स। कहते हैं ईगो ऐसी है जैसे कि शादी के जगह पर कोई अजनबी आया, उसने दूल्हे वाले की साइड को प्रिटेंड किया मैं दूल्हे की तरफ से हूं, तो दुल्हन वाले सोच रहे हैं वो दूल्हे की तरफ से है, और दूल्हे वाले सोच रहे हैं दुल्हन की तरफ से, और दुल्हन वाले सोच रहे हैं दूल्हे की तरफ से, और वो वहां पे मस्ती कर रहा है। यही बात ईगो की है कि ईगो में शरीर की तरफ से तो होता है कि शरीर की तरफ का है, और प्योर कॉन्शियसनेस की तरफ से होता है ये प्योर कॉन्शियसनेस है। वी गेट कंफ्यूज्ड। जब भी आप ईगो को देखेंगे तो प्योर कॉन्शियसनेस क्या है, आई, एटर्नल आई, आई से उससे एक स्पार्क आता है। कॉन्शियसनेस का एक स्पार्क, एक शाइनिंग स्पार्क है जो कि ईगो के रूप में महसूस होता है, और इधर शरीर में ऐसा जीवंत लगता है, तो ये कड़ी हो जाती है हमारे शरीर और शुद्ध चेतना की। और इसकी सब में अच्छी संज्ञा दी है, जैसे कि लोहा होता है, लोहे को जब हम अग्नि में पूरी तरीके से
मेल्ट कर लेते हैं पूरी तरीके से, जब तप जाता है तो अग्नि की तरह लोहा लगता है, लोहा बिकम्स ऑलमोस्ट फायर। तो ऐसी कॉन्शियसनेस की, चेतना की स्पार्क के कारण ईगो क्या लगता है, जैसे वो स्वयं में चेतना हो, जैसे कि लोहा भी अग्नि बन गया, अग्नि के संपर्क में आके, है तो वो लोहा जंक है, और शरीर भी उसकी वजह से जीवंत बनता है। तो एक ऐसा लिंक हो जाता है, यह प्रतीत होता है कि वास्तव में ये रियल है। जैसे कि जब आप धधकता हुआ लोहा, लोहे की बॉल देखें अग्नि में, तब आप महसूस ही नहीं कर सकते कि ये लोहा है, ये जड़ है, या वो एक नई चीज पैदा हो गई। वो अग्नि एक गोल रूप में एक नई चीज है, वास्तव में वो तो एक लोहा है। तो इधर लोहा और इधर फायर, दोनों के तादाद में से एक नई चीज आ गई। जैसे ही आप उसको ढूंढने लगेंगे, इसका इसका सत्य क्या है, इसकी रियलिटी क्या है, देन यू कम टू नो इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो महर्षि कहते हैं केवल आप इस आई को जानने का चेष्टा करें। ईगो मीन्स आई, या आई विचार। और जैसे ही आप इसको देखेंगे, क्या ये शरीर है, क्या ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये सब नहीं है। मन बुद्धि ये सब कुछ नहीं है। और क्या ये चेतना है, तो चेतना भी नहीं है। एंड देन इट विल डिसअपियर, इट विल वैनिश। कहते हैं बिकॉज कॉन्शियसनेस कनेक्ट्स विद द इनसेंशिएंट मैटर। जो जड़ वस्तु है, जड़ पदार्थ के साथ कॉन्शियसनेस, चेतना का कनेक्शन होता है। द स्पार्क विच राइजेस फ्रॉम कॉन्शियसनेस apparently makes the mistake and immediately clings to this connection with the insentient। जो चेतना से एक स्पार्क उठता है, वो ये गलती उससे हो जाती है कि वो इस जड़ के साथ अपने को लिंक कर लेता है। दिस इज कॉल्ड एन अटैचमेंट, और इसको कहते हैं अटैचमेंट। बाई क्लोजली पेइंग अटेंशन टू सी whether this bond is indeed real, it becomes apparent nothing is there at all। जब हम उसको देखने की चेष्टा करते हैं, इस अटैचमेंट को, इस लिंक को, तो हमें पता चलता कोई लिंक नहीं है ऐसा, ये केवल अपीयर होता है। Hence the I exists owing to the fact it is not investigated। This is a very important thing। I exists बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इट इज नॉट इन्वेस्टिगेटेड। आई को आप इन्वेस्टिगेट नहीं करते हो पूरे जीवन में। आई आई, अभी मैडम ने आई आई कहना, मैडम ने बहुत अच्छा सूत्र दिया, पहले तो हम आई आई कहना शुरू करें और फिर उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। आई, पहले आई को पकड़ें, आई को फिर इन्वेस्टिगेट करें, ये जो आई है ये क्या है, व्हाट इज दिस आई। सो दिस आई विल ड्रॉप, दिस आई विल डिसअपियर, दिस आई विल vanish, and then only pure consciousness remains। और इसी आई को कहा चित्त जड़ ग्रंथि। चित्त है कॉन्शियसनेस और जड़ है हमारा शरीर, दोनों को मिलाने वाली ये एक नॉट है चित्त जड़ ग्रंथि, और इसी का नाम ईगो है, अहंकार है। वो कहते हैं दूसरी बात ये कहते हैं कि महर्षि क्या कहते हैं, महर्षि ने एक जगह और ये बात कही कि ये कैसा पैराडॉक्स है कि जो खोजने वाला आई है वो कहते हैं दी आई कास्ट ऑफ द इल्यूजन ऑफ आई। आई जो है, आई को जब आप जांचते हैं तो आई का इल्यूजन टूट जाता है, एंड येट रिमेन्स आई, एटर्नल आई रहता है। तो जो ये आई हमको, जो आई हम बोलचाल की भाषा में आई आई करते हैं, इसके नीचे भी गहराई में, इसके मूल में भी एटर्नल आई है। तो कहते हैं दी आई कास्ट ऑफ द इल्यूजन ऑफ आई एंड येट रिमेन्स एज आई। तो इसलिए कहीं कहीं कहते हैं कि आई के दो मुखौटे हैं। आई का एक है फॉल्स फेसाड, वो हट जाता है, एंड द रियल फेसाड दैट इज ओनली वन आई, अहम स्फुरणा, वो रहता है। सच इज द पैराडॉक्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। कहते हैं आई से ही मैं आई की जांच करूंगा, अपनी जांच करते करते वो आई मेरा वैनिश हो जाएगा, एंड देन ओनली द सेल्फ वुड रिमेन, दैट इज द सेल्फ रियलाइजेशन। द रियलाइज्ड डू नॉट सी एनी कॉन्ट्राडिक्शन इन इट।
लेकिन रियलाइज्ड आदमी को कोई इसमें जो है कॉन्ट्राडिक्शन, कोई विरोधाभास प्रतीत नहीं होता। ओनली द एनिहिलेशन ऑफ द आई थॉट इज लिबरेशन। जब ये मैं विचार का समापन हो जाए, इसका अंत हो जाए, इसी का मतलब मुक्ति है। बट इट कैन बी गेन ओनली बाई कीपिंग दी आई ऑलवेज इन व्यू। जो लेखा जी कह रही थी, आई को हमेशा पकड़ के रखिए, उसको अपने व्यू में रखिए, ताकि आई कम से कम मोटा तो ना हो पाए। नहीं तो आई एम दिस, आई एम दैट, आई को यदि अपने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे तो आई जो है वीक होने लगेगा। देयर इज ओनली वन आई ऑल अलोंग, बट वॉट राइजेज अप फ्रॉम टाइम टू टाइम इज द मिस्टेकन आई थॉट। आई एक ही है, असली आई एक है, लेकिन असली आई एक से ये मिस्टेकन आई थॉट, भ्रांतिपूर्ण एक मैं विचार पैदा हो जाता है। वेयर एज द इंट्यूटिव आई ऑलवेज रिमेन सेल्फ शाइनिंग। जो वास्तव में जो इंट्यूटिव आई है, परमानेंट आई है, उसमें शाइनिंग है, उसमें प्रकाशक है, वो अधिष्ठान है वो। और उस प्रकाश और अधिष्ठान के आधार के कारण ही ये जो प्रतीत होने वाला आई है, ये अहंकार के रूप में प्रतीत होता है। जैसे कि अग्नि का संपर्क पाकर के लोहा अग्नि की तरह प्रतीत होता है, ऐसे ही ये जो भ्रांति वाला आई है, ईगो है, इसके पीछे जो स्पार्क है, शाइनिंग कैरेक्टर है, वो उस एटर्नल आई का है। अब ये चीज बार बार हम सुनते हैं, बार बार इसको करते हैं, तो इसका क्या होगा, एक दिन करते करते हमको वास्तव में ये चीज समझ में आने लगेगी कि ये जो आई हम करते हैं, ये आई वास्तव में है ही नहीं। ये आई हमारे संस्कार के कारण, और ये आई हमारे लिंग के कारण, कि हमने अपने को ये माना हुआ है, आई एम दी बॉडी, आई एम दी माइंड, आई एम दी इंटेलेक्ट। तो आई का मैंने अपने मन में एक विस्तार कर लिया है, मन में एक सेल्फ इमेज बना ली है, दैट इज ईगो। जब मैं इस आई को देखने की चेष्टा करता हूं, इस आई को इन्वेस्टिगेट करता हूं, तो मुझे पता चलता है कि दिस आई डज नॉट एग्जिस्ट। द मोमेंट illusory character of I is exposed, it will vanish, and then only the permanent I, the eternal I will remain. So ये जो सब्सटेंस है महर्षि की टीचिंग का, ये दुर्लभ सब्सटेंस है। पहले तो हम यही जाने कि सारा लिबरेशन, सारी मुक्ति, सारा एनलाइटनमेंट आपके मैं को खत्म करने पे है। आपका जब तक मैं है, तब तक आप अपने को केवल एक इंडिविजुअलिटी, एक व्यक्तित्व मानते हैं, केवल एक व्यक्तित्व मानते हैं। यू आर ए सेपरेट एंटिटी। और आप क्या मानते हैं अपने को? हाड़ मांस का एक शरीर मानते हैं, जिसका एक जन्म हुआ और जिसकी एक मृत्यु होगी। तो जब तक आप अपने को ये सीमित शरीर की सत्ता में मानते हैं, तब तक मुक्ति का और अवेकनिंग का कोई मतलब ही नहीं। जो लोग कहते हैं कि दे आर अवेकन्ड एंड स्टिल दे आर कंसीडरिंग देमसेल्व्स एज ए बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, वो भ्रम में है, भ्रांति में है। जैसे ही आपका ये सेंस ऑफ सेपरेशन कोलैप्स हो जाता है, केवल ये व्यवहार के लिए ये हमारा एपरेटस रहता है, लेकिन जो भी व्यक्ति अवेकेंड है, जो भी व्यक्ति को बुद्धत्व हुआ, वो जान लेता है कि आई एम नॉट दिस बॉडी। अब बॉडी में माइंड भी आ गया, इंटेलेक्ट भी आ गया, सारे कोश भी आ गए, कारण शरीर भी आ गया। जब ये आपको धीमे धीमे पता चलने लगता है, इसका आभास हो जाता है, तब आप उस तल पे जो आपका स्वरूप है, अवेयरनेस के तल पर, ब्रह्मन के तल पर, तब आप अपने को स्थापित कर पाते हैं। तो सारा पैराडॉक्स क्या है? मैं अवेकेंड भी होना चाहता हूं, तो अपने को शरीर मान करके, दैट इज अगेन ए पैराडॉक्स, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी एनलाइटेंड, बट दिस आई इज ए इगोइक आई। सो इस इगोइक आई को तो एनलाइटनमेंट एंड बीइंग दिस आई, दे कैन नॉट गो टुगेदर। चाहे वो कितने बड़े ऋषि हों, कितने बड़े तपस्वी हों, कितने बड़े
कोई भी ये सोचे आई एम बिकम बुद्धा, तो वो हो ही नहीं सकता. बुद्धाहुड मीन्स collapsing of this I, vanishing of this I. Only Buddhahood will remain, only awakening will remain, only knowledge will remain, not you, I or he or she. उसी को कहा है सर्व आत्मभाव, वननेस. तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी. द एंड ऑफ आई, annihilation of I will lead to the realization. Realization means only to know that you are not a separate personality. You are pure consciousness. You are ever fresh. You are beyond time, space. You are not mind. ये सब माइंड का प्रोजेक्शन है. इस चीज को जैसे जैसे आप समझने लगेंगे तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि जो ये दो क्वालिटी हैं सेल्फ की, यू आर सबस्ट्रेटम, आप अधिष्ठान हैं, एंड यू आर इल्यूमिनेशन, आप प्रकाशक हैं. ये आपके दो गुण हैं. आप ही अधिष्ठान है स्वरूप पे, प्योर अवेयरनेस के स्तर पर आप ही तो अधिष्ठान है. एवरीथिंग इज अराइजिंग फ्रॉम यू. अ थॉट अराइजेस फ्रॉम मी, टेकिंग दी सपोर्ट फ्रॉम आई थॉट. फर्स्ट आई थॉट कम्स, देन इंडिविजुअलिटी, देन आई से माई, माइन होता है. A thought comes, a thought goes back. So everything is arising from me and it is subsiding into me like an ocean. Everything is gaining strength from me and then it is ending into me like a wave rises from the ocean and it comes back to. So because of my mind, because of this ego, this world is created. All your thoughts are nothing but the projection only. Thoughts are arising from that consciousness by taking their root from the I thought. They are coming, they are going, they are rising, they are subsiding. So इसको कहा उन्होंने पूरा वर्ल्ड जो आपका ये संसार का जो निर्माण है इन विचारों के द्वारा, आई थॉट के द्वारा होता है और वो विलय हो जाता है. उद्गम होता है और उसका विसर्जन होता है. किस में होता है? मुझ में होता है. आई एम दी अधिष्ठान, और मेरे ही प्रकाश में होता है. तो सिंपली एज ए प्योर अवेयरनेस यू आर सबस्ट्रेटम एंड यू आर इल्यूमिनेशन लाइक ए स्क्रीन, लाइक ए सिनेमा स्क्रीन. और ये मूवी क्या चलती है? जो ये हमारे विचार चलते हैं. हमारे विचार चलते हैं, हमारी इमेजिनेशन चलती है, हमारे इंद्रियों से सेंसरी परसेप्शन चलते हैं. दिस इज ऑल लाइक ए ड्रामा. एवरीथिंग हैज बीन ए ड्रामा. आज सुबह से शाम तक जो आपने किया दैट वाज ओनली ए ड्रामा, दैट वाज ओनली ए मूवी. क्या आपने उठे, क्या खाया, क्या किसी से बात की, इज ऑल इल्यूजन. दैट इज नॉट योर रियल नेचर. योर रियल नेचर इज प्योर अवेयरनेस, स्टिलनेस. उस तल को मेरे ख्याल से जो भी हमारे सीकर्स अभी पार्टिसिपेट करते हैं, कभी कभी जब वो पूरी साइलेंस में होंगे तो उस तल को कभी कभी उस तल का महसूस करते होंगे. एज सुन एज यू स्टॉप योर माइंड, एज सुन एज यू स्टॉप योर थॉट्स, यू आर एट दैट लेवल. दैट इज तुरिया. तुरिया के लेवल पे चतुर्थ अवस्था में जाना कोई मुश्किल नहीं है. तुरियातीत में जाना मुश्किल है. एज सुन एज अंदर से आप क्वाइट हो जाएंगे एक मोमेंट के लिए, यू आर इन दैट. और फिर आप जितना भी कुछ आप ये प्रैक्टिस किया कीजिए कि सुबह से शाम तक जो हुआ, दिस इज जस्ट ए ड्रामा, दिस इज इल्यूजन, दिस इज इल्यूजन. आई एम नॉट दिस, आई एम ही, आई एम ब्रह्मन, आई एम नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस. जितना भी आपने जन्म से अभी तक हुआ, दैट वॉज नॉट योर नेचर. दैट वॉज जस्ट ए मूवी ऑन द स्क्रीन. वो जो घटना हुई गई उसको आपने मैं और मेरे से जोड़ा हुआ है, इसलिए यू आर स्टिल स्टोरिंग इट. इट इज जस्ट ए स्टोरेज इन द कंप्यूटर. आप तो स्क्रीन है, एंड स्क्रीन इज ऑलवेज फ्रेश. इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द काइंड ऑफ मूवी विच इज बीइंग प्लेड ऑन दैट स्क्रीन. दुख आया, सुख आया, अनुकूल हुआ, प्रतिकूल हुआ,
जैसे जैसे उस तत्व का आपको साक्षात्कार हो जाएगा, उसकी रोशनी, उसकी लाइट और उसकी स्थिरता, उसका अधिष्ठान, उसका प्रकाश, उससे आप अपने को अभिभूत करेंगे। उससे आपको एक नया, आपका पूरे का पूरा दृष्टिकोण, आपका नजरिया बदल जाएगा। देन यू विल नॉट बी क्रेविंग फॉर समथिंग, यू विल नॉट बी क्राइंग फॉर समथिंग, यू विल नॉट, देयर विल बी लेस सफरिंग। स्पॉन्टेनियस होगा जो भी होगा, देयर विल बी टोटल स्पॉन्टेनियस काइंड ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। बिकॉज उसके बाद, उसको जानने के बाद, उस तल पे स्थापित होने के बाद, यू बिकम पार्ट ऑफ द इमॉर्टल एटर्नल सेल्फ। उसके बाद ना तो कुछ जानने को रहता है, ना कुछ पाने को रहता है, और आपको लगता है दिस इज ओनली ए ड्रामा। उस ड्रामे में क्या है? कुछ भी नहीं है। ड्रामा इज ए ड्रामा, मूवी इज ए मूवी। मूवी कैन, you can be an actor in that movie so long as that movie is there, but you know, as an actor what you are doing, that is not permanent, that is not eternal. हर एक की कहानी अलग है, हर एक का रोल अलग है, हर एक की सिचुएशन अलग है, बट दो सिचुएशन से जो अभी मैंने अपने को अटैच किया हुआ है, आई एम टोटली प्रिजनर ऑफ दो सिचुएशंस। मैंने अपना लाइक डिसलाइक, अपनी एक्यूमुलेशंस, अपने पोजेशंस, उनसे अपनी एक सेल्फ इमेज क्रिएट की है, एक फॉल्स इमेज क्रिएट की है, ईगो, उसको ही मैं ईगो कहूंगा, और उसको मैं मेंटेन करना चाहता हूं, और उसको मैं रियल मानता हूं। आई एम सो एंड सो, I have so many achievements, my intelligence level is this, I have so many possessions, people have so much of respect. What is this? ये सारे का सारा मैंने एक सेल्फ इमेज क्रिएट किया है, एंड दैट इज नॉट परमानेंट, दैट इज ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ माई पर्सनैलिटी, which itself is of 70, 80, 90 years time. It has come, it will go. The moment it goes, 5 तत्वों में सब विलीन हो जाएगा। Who is going to remember you? कुछ टाइम के लिए किसी दीवार पे कोई तस्वीर टांग देगा, then it will also disappear. What has happened to our great grandfathers? Even we do not know who were our great grandfathers. Up to father somebody knows, then everything disappears. Our name is, when we are born, our parents give us a name, society gives us some acknowledgements, we ourselves make a self image. The moment the body dies, all these things are gone, they are all temporary. But you have one thing, जो आपका nature है, real nature, which is permanent, which is always blissful. So sages are saying, realize your true nature, and for realization of that true nature, this false nature has to be abandoned. And what is this false nature? Ego, the I thought. कैसे उसको करेंगे? उसको छोड़ दें तो सब कहते हैं, वो कैसे छोड़ें? महर्षि कह रहे हैं उस आई को आप जांचो। What is this I? Investigate that I. Catch hold of that I. Hold on to this I. Try to examine this I again and again, and you will find this I is non-existent. It is only an appearance, and it will vanish. And then the source of I, the self or the permanent I, ever shining, that will remain, and that is the realization. So in sum, this is what is said by Maharshi. And ego मतलब I thought, मतलब mind, जो कि एक लिंक है बिटवीन बॉडी एंड प्योर कॉन्शियसनेस, चित जड़ ग्रंथि भी जिसको कहा, और उसको जानने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसका अंत करने के लिए ये जरूरत है कि हम उसको जानें, उसका इन्वेस्टिगेशन करें।
उसकी जांच करें कि ये आई क्या है। और जब हम उसको अपने अटेंशन में पूरी तरह से रखते हैं और उसको जांचते हैं कि ये क्या है, तो हमें पता चलता है इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये है ही नहीं, ये एक फॉल्स अपीयरेंस है। जैसे कि मरुस्थल में जल, मरुस्थल में मिराज होता है, जल दिखाई देता है, और हिरण के लिए मृग जल, वो उसको बोलते हैं मृग, उसके लिए पूरे दिन भर चक्कर लगाता रहता है और तड़प तड़प करके खत्म हो जाता है। तो कहते हैं अज्ञान के कारण इसको मैं सही मान लेता हूं, ईगो को, आई को, और उसी अहंकार को पुष्ट करने में पूरा जीवन चला जाता है। यदि मैं इस आई की जांच कर लूं, वेदर दिस आई इज रियल, महर्षि इज सेइंग this will go away, this will fall apart, and there will be real I, and that is the realization. उस मिराज को हिरन देखता है तो उसको पानी लगता है, लेकिन मनुष्य देखता है तो उसको भी पानी लगता है, बट वो जानता है इट इज फॉल्स। सो ज्ञानी जानता है कि ये जो आई है मेरा ईगो, इट इज ऑल फॉल्स। जो डिफरेंस एक हिरन और मनुष्य में है मिराज के प्रति, वही डिफरेंस एक रियलाइज सेज और इंडिविजुअल में है ऑन द पॉइंट ऑफ दिस आई। दिस इज व्हाट महर्षि इज सेइंग। सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू कीप आवर अटेंशन ऑन दिस आई, ट्राई टू इन्वेस्टिगेट व्हाट इज दिस आई एंड फ्रॉम वेयर इट इज अराइजिंग। देन ये आई जो एक्सट्रोवर्ट है, जो आई ये बाहर जाना चाहता है, वो बाहर नहीं जा पाएगा जब हम अपने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, और धीमे धीमे ये आई ठहर जाएगा। और जांच जब करते रहेंगे तो पता चलेगा ये आई की कोई वास्तविकता नहीं है, एंड इट विल मर्ज इनटू सोर्स, दैट इज द एटर्नल आई, एंड दैट इज द रियलाइजेशन। इट मे टेक्स मंथ्स, इट मे टेक्स ईयर्स, इट मे टेक्स लाइफ टाइम्स, बट महर्षि सेज anybody who pursues it, every moment, जितना भी आप परस्यू करते हैं, ये नहीं है कि इसमें इस प्रक्रिया से जो आपको इस एक्सरसाइज से, ऐसा नहीं है कि एक मोमेंट आएगा जब आपको रियलाइजेशन होगा। धीमे धीमे जैसे जैसे आप इस इन्वेस्टिगेशन को कर रहे हैं, आपका आई वीक हो रहा है, आपके थॉट्स कम हो रहे हैं, आपके अंदर साइलेंस आ रही है। तो बाई द वर्च्यू ऑफ दिस प्रैक्टिस यू आर मूविंग टुवर्ड्स साइलेंस, टुवर्ड्स पीस, टुवर्ड्स ब्लिस, एंड everybody should try to pursue self-inquiry, to investigate ego or the I. The ultimate destination that you come to know that this I is illusory may take more time or less time, not to worry. Maharishi gives an assurance कि जो भी व्यक्ति इंट्रोवर्ट हो जाता है और सेल्फ इंक्वायरी करता है, सूनर और लेटर जो हमारा मैग्नेटिक पुल है सेल्फ का, दैट पुल विल अट्रैक्ट, दैट इज द ग्रेस, डिवाइन ग्रेस। तो हमारा काम कितना है, आई पे अपने को, अपने अटेंशन में आई को रखें और उस आई की जांच करते रहें। दिस इज ऑल व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, एंड महर्षि हैज गिवन एश्योरेंस टू एवरीवन, whoever pursues self inquiry, they are sure to realize sooner or later. So आज हम इस सत्संग को यहीं पे समाप्त